नमस्कार दोस्तों, हंस अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए नए दिन, नए जोश और नई सोच के साथ आज का करंट अफेयर्स यानी 20 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो किसने संन्यास लिया है? सानिया मिर्जा ने। तो आप जान ही रहे हैं कि सानिया मिर्जा टेनिस की स्टार भारतीय खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। पर्याय महोत्सव मनाया क्यों गया? पर्याय महोत्सव के दौरान कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलौर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बसवराज मुंबई। लिख लेंगे बसवराज मुंबई। और वहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। एक नृत्य और है कर्नाटक का। यक्षगान तो है ही है, एक है कुनीता। कुनीता नृत्य किस राज्य का है? तो कुनीता नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो कर्नाटक जो है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भारत में प्रथम है। ऊर्जा दक्षता यानी उसकी क्षमता में, ऊर्जा की क्षमता या ऊर्जा दक्षता में कौन सा राज्य प्रथम है? कर्नाटक। कर्नाटक में कई राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जैसे बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। अपने से आप लोग लिख लीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। अगर हम कहें बन्नेर घट्टा, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। अंसी, अंसी कई बार आ भी चुका है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अंसी आपका कई बार पूछ चुका है। और है आपका नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। एक और है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। क्लियर? मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये चीजें आप लिखते जाइए, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर। ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी हो जाने का अनुमान लगाया है? ILO ने वैश्विक दुनिया की बेरोजगारी कितने होने का अनुमान लगाया है 2022 में? 2022 में 207 मिलियन लोग वर्ष 2022 में बेरोजगार हो जाएंगे। कितने मिलियन? 207 मिलियन। किसने लगाया ये अनुमान? ILO ने। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं हिंदी की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम संगठन अंतरराष्ट्रीय तो लिख ही लेंगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी जो ILO की स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा किस देश में है? जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में है। इसके जो DG है, डायरेक्टर जनरल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक, तो है गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। गाय राइडर जो है इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ILO का फुल फॉर्म आपको पता ही चल गया है कि ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके DG या महानिदेशक कौन है? गाय राइडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रॉबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद के कई अंग है, उसके मेन जो पार्ट है या विभाग है वो 3 है। एक यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद। तीनों देख लीजिए। तो यहाँ पे यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष तो पता ही चल गया, रॉबर्टा मेट्सोला। अगर ये कहे यूरोपीय परिषद यानी यूरोपीय काउंसिल, यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल। कौन है? चार्ल्स, मैं लिख दे रहा हूं कायदे से, चार्ल्स मिशेल।
ये जो है यूरोपीय परिषद की है। अगर पूछे यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, तो उर्सुला वान डेर, कौन थी? उर्सुला वान डेर, इसकी जो है यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है। परिषद की चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय संसद की रॉबर्टा मेट्सोला, तीनों में माइन्यूट फर्क है। और जो यूरोपीय यूनियन जो बना था वो 1993 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। आप बेल्जियम याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। यूरोपीय संघ में पहले 28 देश थे, ब्रिटेन हट गया। अब यूरोपीय संघ में केवल 27 देश बचे हैं। यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देश है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के कौन से जहाज में विस्फोट हो गया है? तो वह जहाज है INS रणवीर। कौन सा जहाज है? INS का मतलब बता दो, इंडियन नेवल शिप। क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। रणवीर जहाज में जो है अभी विस्फोट हो गया है। इसमें हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश T20 क्रिकेट में भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय खिलाड़ी है उन्मुख चंद। कौन है? उन्मुख चंद। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन है। स्कॉट मॉरिसन इस समय वहां के जो है प्राइम मिनिस्टर है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ठीक है, तो आपको सबसे छोटा महाद्वीप कौन है विश्व का? आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ पर्वत पाए जाते हैं, उस पर्वत को ग्रेट डिवाइडिंग, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में पाई जाती है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रृंखला आपकी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जिसने किया था उसका नाम था जेम्स कुक। कौन थे? जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके आ भी चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कौन है? स्कॉट मॉरिसन। वहाँ की राजधानी क्या है? कैनबरा। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से चीजें जो लिखी हुई हैं आपको स्पष्ट दिख रही होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर इंडिया आप लोग जान ही रहे हैं, एयर इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं विक्रम देवदत्त। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष विक्रम देवदत्त। एयर इंडिया को अभी टाटा ने खरीदा है। किसने खरीदा? एग्जाम में पूछ सकता है। एयर इंडिया को किसने खरीदा है? टाटा ने। इसके नए अध्यक्ष विक्रम देवदत्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना है? पुरुष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। किसको चुना है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। अगर पूछ दे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना है फीफा ने, तो है आप बताएंगे एलेक्सिया। कौन? क्या बताएंगे? एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फीफा ने चुना है। पुरुष की बात करेगा तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की बताएंगे। यहां आया है फीफा। फीफा के बारे में बता दो, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा का होता है फेडरेशन, क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा बना कब था? फीफा जो बना था वो बना था 1904 में। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो आपका ज्यूरिख में है। कहाँ है? ज्यूरिख, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिख में फिर से लिख दे रहा हूं, ज्यूरिख। ये कहाँ है? आपका स्विट्जरलैंड।
फीफा के अध्यक्ष क्या? अरे मैं फीफा के बारे में, जैसे कि क्रिकेट को आईसीसी कराता है, इंटरनेशनल का क्रिकेट काउंसिल, उसी तरह फुटबॉल को फीफा कराता है। तो फीफा का हेडक्वार्टर आपको पता चल गया, ज्यूरिक में, स्थापना 1904 में। और फीफा के प्रमुख कौन है, हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है फीफा के? तो फीफा के अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। मैं लिख दे रहा हूं, फीफा के जो इस समय अध्यक्ष है फीफा के, काफी इंपॉर्टेंट है, जियानी इन्फेंटिनो, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया देश की नई राजधानी क्या बनी है? इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन गई है? नुसंतारा। और पहले की राजधानी क्या थी इंडोनेशिया की? जाकर्ता पहले, और अब क्या हो गई है? नुसंतारा। तो आइए इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया के जो इस समय राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो यहाँ के जो है इस समय राष्ट्रपति हैं। यहाँ की जो मुद्रा है रुपया है। क्या है? मुद्रा, रुपया। जैसे भारत की भारतीय रुपया, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, उसी तरह इंडोनेशिया की इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्री डोमेन, समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? तो समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह को दक्षिणी अफ्रीका ने लॉन्च किया है। किसने? दक्षिणी अफ्रीका ने लॉन्च किया है। दक्षिणी अफ्रीका देश की 3 राजधानी है। कितनी राजधानी? 3। तो पहली राजधानी तो आप देखिए केपटाउन है। पहली राजधानी आपकी केपटाउन है। केपटाउन राजधानी इसकी विधायी राजधानी है। ठीक है, एक राजधानी है ब्लोम फोंटेन। ब्लोम फोंटेन ये कानूनी राजधानी है। और एक है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया, ठीक है, ये जो है इसकी कार्यपालिका राजधानी है। कार्यपालिका राजधानी। तो तीनों राजधानी पता चल गई है। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है रैंड है। क्या है? रैंड है, यहाँ की मुद्रा है। मैं कुछ दक्षिण अफ्रीका के बारे में और बता दे रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका से सटा हुआ एक देश है लेसोथो। कौन सा देश? लेसोथो। मैं बता दे रहा हूँ, लेसोथो। एग्जाम में आया था रेलवे में कि लेसोथो देश ऐसा देश है जो चारों ओर से दक्षिणी अफ्रीका से घिरा है। यानी क्वेश्चन ये बनेगा कि लेसोथो देश, ये देश है अफ्रीका महाद्वीप पे, तो दक्षिणी अफ्रीका देश, देखो अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिणी अफ्रीका देश है, तो दक्षिणी अफ्रीका देश से चारों ओर से कौन सा देश घिरा है? लेसोथो देश। लेसोथो देश चारों ओर से दक्षिणी अफ्रीका देश से घिरा है। दक्षिण अफ्रीका में नदी पाई जाती है एक लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? मैं लिख दे रहा हूं, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। लिम्पोपो नदी पाई जाती है। लिम्पोपो नदी जो है 2 बार मकर रेखा को काटती है। कितनी बार? 2 बार। कौन सी रेखा को? मकर रेखा को। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो नदी। कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। लिम्पोपो नदी को हम लोग घड़ियाल नदी भी कहते हैं। घड़ियाल नदी, क्योंकि सबसे ज्यादा घड़ियाल यहीं पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन सी नदी हमारी रेखाओं को काटते हैं। तो एक पता चल गया, लिम्पोपो नदी 2 बार। कई बार? 2 बार काटती है मकर रेखा को। 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो। अगर हम कहें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन को 2 बार कौन सी नदी काटती है? वह कांगो या जारे नदी। कांगो, यानी कांगो नदी को ही हम लोग जायरे नदी कहते हैं। कांगो नदी कह लीजिए और चाहे जायरे नदी। जायरे नदी, यह नदी जो है भूमध्य रेखा
कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का एक नाम और है, उसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यह जो है 2 बार काटती है। कै बार काटती है? 2 बार। 2 बार काटती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। अगर पूछे मकर रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। एक नदी भारत की है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है माही नदी। भारत की माही नदी, भारत की कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी 2 बार कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को काटती है। कितनी बार? 2 बार। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो आज का कंटेंट है ये। अगला ये देखते हैं, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई। अब 2006 को ही बता आज रहा हूं क्योंकि 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, एनडीआरएफ का मतलब है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका पूरा नाम। इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में हुई है। इन्होंने अपनी अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का करंट अफेयर्स आप लोगों को बहुत ही लाभदायक रहा होगा और कंटेंट भी मैंने अच्छा से अच्छा देने का प्रयास किया है। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय हम लोग की मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।